गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ तो देखो बच्चों, हम देख रहे थे। अभी पाठ शुरू हुआ है। अपना अपना टेक्स्ट बुक निकालो और जो पाठ हमने दो तासिका में करीबन पाठ खत्म होने आया है। इसका बहुत सारा विश्लेषण मैंने आपको दिया है, लेकिन अभी आखिरी हिस्से में हम आए हैं। तो देखो, सुनीता की पहिया कुर्सी, ये जो पाठ हम देख रहे हैं, वो तो पहिया कुर्सी के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है। तो ये है सुनीता नाम की एक लड़की है, वो पैरों से अपाहिज है, यानी कि वो विकलांग है। तो विकलांग किसे कहते हैं? जिसे पैदाइशी या बाद में कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो कई लोग पैरों से अपाहिज होते हैं, मतलब उनके पैर काम नहीं देते, कई लोगों के हाथ काम नहीं देते, और कई लोग पैदाइशी बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, अंधे होते हैं, उन्हें हम विकलांग कहते हैं। तो विकलांग लोगों के लिए समाज में क्या, बाकी लोग जो अपने हाथ पैर से ठीक ठाक है, वो क्या भाव रखते हैं और उन्हें क्या रखना चाहिए, कैसे उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, जो अपाहिज लोग हैं, जो विकलांग है, उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है। तो सुनीता नाम की जो लड़की है, वो अपने दोनों पैर से अपाहिज है, यानी कि विकलांग है। तो वो क्या इस्तेमाल करती है? उनके लिए ऐसी व्हील चेयर रहती है, उसे पहिया कुर्सी कहते हैं। इसी के बारे में हम जानकारी ले रही है। तो देखो, ये पाठ हम आए हैं अभी पन्ना नंबर 101 पर। जो पहली लाइन है हमने पढ़ी है, उससे पहले पन्ना नंबर 100, उसके ऊपर का लास्ट का जो पैराग्राफ शुरू होता है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखना शुरू करो आप अपने बुक में। हाँ हाँ जरूर कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करते उसे अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा, फिर उसने पिछली पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। तो मैं थोड़ा कहाँ तक आए थे वो थोड़ा बताता हूँ आपको, तभी आपको बराबर लाइन मिल जाएगी। जब सुनीता घर से निकली, क्या लाने के लिए? चीनी लाने के लिए। वो बहुत मन में खुश थी, क्योंकि उसे बहुत दिन के बाद बाहर जाने के लिए अवसर मिला था। इस खुशी में वो चीनी लाने के लिए बाहर निकली है। वो दुकान तक गई। रास्ते में क्या क्या हुआ? एक लड़की मिली, उसकी माँ ने उससे कुछ बात नहीं करने दिया, वहाँ से वो आगे गई और वही लड़की फिर से दुकान के पास उन्हें मिली है। फरीदा नाम की लड़की है वो उसकी माँ ने उसे सुनीता को मिलने नहीं दिया है। तभी माँ क्या कर रही थी? कपड़ा खरीद रही थी, और सुनीता को वहाँ सुनीता से दूर लेके गई फरीदा को उनकी माँ। और एक लड़का जिसको टुल्लू या बटलर करके या छोटू कह के सब लोग चिढ़ा रहे थे, सब बच्चे उसके उम्र के चिढ़ा रहे थे, वो एक लड़का है, उसका नाम है अमित। अमित अभी इसको सहायता कर रहा है। किधर? जब सुनीता शॉप के पास पहुंची है अभी, और उसको 2 स्टेप आए हैं, 2 पैर ऊपर जाना है, वहां पे थोड़ी तकलीफ हो रही है, और वो किसी की मदद की राह देख रही है। तभी उसकी मदद करने के लिए कौन आया? जो अमित नाम का लड़का है, जिसको बाकी के सब लड़के टुल्लू या बटलर या छोटू कह के पुकार रहे थे, चिढ़ा रहे थे, वही लड़का सुनीता के पास आया है। और वो उसे क्या, अभी इधर तक हम आए हैं ऊपर, उसने क्या किया? सुनीता बोलती है थोड़ी मेरे को हेल्प करे। वो खुद बोलता है, क्या मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ, कुछ मदद कर सकता हूँ? तब सुनीता बोलती है, ठीक है, तो मेरे पीछे वाले जो पहिया रखने के मतलब पेंडल है, उसको थोड़ा दबा, यानी कि उससे दोनों पैर, ये 2 व्हील है छोटे छोटे, वो पहले स्टेप पे चढ़ जाएंगे। तो उसने वही किया है, ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। और क्या किया उसने? एक झुकाया ऐसी चेयर, थोड़ा हाथ से और पैर से दबाया, तो पीछे से दबाया तो आगे उठ गई, और उठ के वो
2 स्टेप ऊपर गई है सुनीता अभी, और क्या बोलती है, उसको धन्यवाद दिया कि उसका आभार प्रकट किया, तूने जो मेरे को थैंक्स उसको बोला कि तूने मेरा बहुत बढ़िया काम किया, मुझे बहुत हेल्प किया, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ, ऐसा सुनीता ने कहा। और वो अमित वहाँ से वही है कहा इधर उधर घूम रहा है, और सुनीता खुद वो बोलती है क्या अभी मैं यहाँ से खुद दुकान तक जा सकती हूँ। यहाँ तक अब हम आए हैं, देखो आगे देखो पन्ना नंबर 101 पे। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी और दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। अभी अक्सर ऐसे लोगों को देख के सब मुस्कुराते हैं, नहीं तो ऐसे जो विकलांग लोग हैं ज़्यादातर उनके चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल रहती है, वो दुनिया के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। थोड़ा उनके मन में भी रहता है कि हम दुनिया से अलग क्यों है, भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया है, ये थोड़ा सा किधर तो क्लेश रहता है ऐसे मन में। लेकिन जो लोग अच्छे हैं उन्होंने उनके साथ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, ये हमें इस पाठ से सीखना है। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, दुकानदार को सुनीता की थोड़ी दया आई कि बेटी दिखने में इतनी अच्छी है लेकिन पैरों से अपाहिज है, विकलांग है, तो उसको दया आई और उसने क्या किया, वो लेने के लिए हाथ उसने आगे, देखो मैंने ऐसा हाथ आगे दिखाया है, उसका हाथ आगे बढ़ाया ही था लेने के लिए, वो ले सकती थी, लेने वाली भी थी, तभी दुकानदार ने उसको दया का भाव उसके मन में प्रकट हुआ और उसने वो सीधी चीनी की थैली क्या किया है, उसके गोद में रखी है। और ये बात सुनीता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है, वो गुस्सा हो गई उस बात पे, दुकानदार पे गुस्सा हो गई है। और बोलती है, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपना सामान ले सकती हूँ, तो तुमने ये हरकत करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझ पे दया दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे ये बात आपकी पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लगी। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले और अमित जो छोटे कद का लड़का है उसे भी बाकी के लड़के चिढ़ा रहे थे, वो दोनों उधर ही है। सुनीता ने शक्कर लिया, चीनी ली, तभी दोनों वहाँ से निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबो गरीब लड़की हूँ। अजीबो गरीब यानी मतलब दुनिया से अलग हूँ, मैं ही गरीब हूँ, मतलब करुणा भाव से देखते हैं, दया के भाव से मुझे देखते हैं, जैसे कि मैं बहुत अजीब हूँ, गरीब हूँ, ऐसे भाव से मुझे क्यों देखते हैं, लड़की हूँ। मतलब सुनीता ने कहा, किसे, अमित से कहा कि लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं, मैं अजीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे ऐसा देखना पसंद नहीं है। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। अमित ने अभी किसने किससे कहा, उसमें ये आपको आ सकता है कि क्या क्या आएगा, देखो, लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीब गरीब लड़की हूँ। ये किसने किससे कहा, सुनीता ने अमित से कहा है। दूसरा वाक्य देखो, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। ये अमित ने, जो छोटे कद वाला अमित है, अमित ने सुनीता से कहा है। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है, तो सुनीता बोल रही है, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। देखो ये जो सेंटेंस है याद रखो, वाक्य ये याद रखो, क्योंकि किसने किससे कहा है ये जरूर आएगा आपको एग्जाम में। पर इस कुर्सी से मैं भला ऐसे क्या खास बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने अमित से कहा है। ये दोनों में बातचीत चल रही है। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो, ये किसने किससे कहा है, अमित ने सुनीता से कहा है। मैं पैरों से चल नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मेरा पैर काम नहीं देता है, मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती हूँ, इसलिए बचपन से ही मैं इस कुर्सी पे बैठ के
घूम रही हूँ, इसमें अलग क्या बात है, अजब गजब क्या है इसमें, मैं तो इसे बचपन से ही देखती हूँ। लेकिन सुनीता को इसकी आदत हो गई है, बाकी लोगों को ये इतना थोड़ा अजब लगता है, इसलिए वो देखते हैं। और यही बात सुनीता को पसंद नहीं है। उसका क्या कहना है कि मैं आम लड़कों के वैसी ही हूँ, मैं सबके सब जैसे है वैसी ही हूँ, मुझे क्यों करुणा भाव से देखते हैं, मुझे क्यों दया से देखते हैं, मुझे क्यों दया दिखाते हैं, सब मुझे गरीब क्यों कहते हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। इस बात का सुनीता को गुस्सा आता है, इसलिए वो ऐसी बोल रही है। मैं पैरों से चल नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमा कर ही मैं चल फिर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। सुनीता ने क्या कहा है यहाँ पे देखो, जो बाकी बच्चे जो काम करते हैं वो सब काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन पैरों से चल के ना सही, मैं मेरे कुर्सी में बैठ के मेरे काम सब कर सकती हूँ। मैं मेरा खुद का शूज पहन सकती हूँ या कपड़े पहन सकती हूँ, मैं नहा धो सकती हूँ खुद, कोई परेशानी नहीं है मुझे। मैं मेरा काम बाकी के बच्चे करते हैं वैसे मैं भी करती हूँ, लेकिन इस कुर्सी के सहारे करती हूँ। तो अमित तुझसे क्या कहता है, ये कुर्सी देख के ही तुझे सब पूछते हैं। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया, और अमित ने क्या कहा, ना में हाँ में ऐसे हिलाते, ना में ऐसे हिलाते, वैसे अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ। देखो मैं भी तुम्हारे जैसा, मुझे भी सब चिढ़ाते हैं, क्योंकि मैं कद से छोटा हूँ, बाकी लड़कों से मैं छोटा, कद से थोड़ा छोटा हूँ, इसलिए मैं भी सब मेरे काम कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई रुकावट नहीं है, मैं भी मेरा काम कर सकता हूँ। लेकिन इसलिए उसने अपना सर ना में हिलाया। तू बोल रही है वो मुझे पसंद नहीं है, मेरे साथ भी ये बच्चे लोग ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। मतलब ये मान रहा है कि मैं सब और बच्चे हैं उनसे थोड़ा अलग हूँ मैं, यानी कि कद से छोटा हूँ, और तुम भी वैसी अलग हो। लेकिन सुनीता ये बात मान नहीं रही है। सुनीता बोलती है नहीं, क्यों, क्या अलग है, वो अपना अपना काम कर सकते हैं तो हम भी अपना अपना काम कर सकते हैं, बस इतनी ही कि हम पैरों से नहीं चल सकते, मैं पहिया कुर्सी लेके चल रही हूँ, तुझे भी हाथ है पैर है सब है, तुझे सिर्फ तू कद से छोटा है, ऐसा सुनीता का मानना है। लेकिन ये अमित बोलता है नहीं, मैं भी ये सब कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सबसे अलग ही हूँ, मतलब कद से छोटा हूँ। सुनीता ने कहा नहीं, तुम दोनों सुनीता ने क्या कहा है, सुनीता ने कहा नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही है, कुछ फर्क नहीं है, हम उनके तरह ही है, उनके जैसे ही है, बिल्कुल उनके समान है। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया, और अमित मानने के लिए तैयार नहीं, वो दोबारा भी बोल रहा है नहीं। मैं ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, और तुम क्या करती हो, पहिया कुर्सी पे बैठकर चलती हो, वो अपने बाकी लड़के अपने पैरों पे चलते हैं, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों की बाकी लोगों से कुछ अलग ही है। मतलब ये दो बातें, तू पहिया कुर्सी से चलती है, पैरों से नहीं चलती है, और मैं उनके बराबर का, मतलब उनके जैसा मेरा हाइट यानी कद मेरा उनके जैसा नहीं है, मैं उनसे थोड़ा छोटा ही लगता हूँ, तो हम दोनों उन लोगों से अलग हैं, थोड़े अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी और वो सोच में डूब गई। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई, अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा, और उन्होंने थोड़ा सोचते सोचते अपने व्हील घुमाना शुरू किया और अपना कुर्सी थोड़ा आगे लिया, और तभी अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा है। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई, और जो फरीदा उसको पूछ रही थी कि ये तुम्हारे पास अजब गजब, मतलब ये पहिया कुर्सी है, ये थोड़ी अजब गजब चीज़ है, वो क्या है, ऐसी पूछ रही थी। तभी क्या किया था उसकी माँ ने, मतलब फरीदा की माँ ने उसको वहाँ से सुनीता से अलग किया था, और उसे क्या कहा था, ऐसे पूछना नहीं चाहिए। तो याद रखो, ऐसा पूछना जरूरी है क्या, नहीं है। तो ऐसा पूछ रही थी कि सुनीता को थोड़ा
उसकी मानहानि हो रही थी। सुनीता को ऐसा नहीं पूछना चाहिए था उसने, लेकिन उसको मालूम नहीं था तो पूछना भी जरूरी है। वो पहिया कुर्सी क्या होती है ये फरीदा को मालूम ही नहीं था, उसने कभी देखा ही नहीं था, इसलिए वो पूछ रही थी, यानी कि वो जान लेना था उसे वो क्या है। लेकिन उसकी माँ क्या कह रही थी कि मैं तुझे घर में समझाती हूँ, तू यहाँ से चल, उसके सामने ये बात करना उचित नहीं है। हाँ, ऐसा सुनीता की माँ का कहना था। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन उसको समझ तो मिली थी, उसकी माँ ने उसको समझाया था। हाँ, ने कोई सवाल नहीं पूछा। किसने? फरीदा ने। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। तभी अमित ने क्या किया, उसके पहिया कुर्सी को जो पीछे पैंडल था उसके ऊपर चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पार आगे बढ़े और उन्होंने जोर से ऐसा धक्का दे के वो कुर्सी पे ऐसा खड़ा हो गया और तेजी से सड़क पार उन दोनों ने पार करके चले गए, पार आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी और फरीदा को भी मजा आया थोड़ा, वो भी उनके साथ माँ को उधर ही छोड़ा और उनके पीछे भागी है, दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी और सब लोग जो टुकुर टुकुर देख रहे थे, घूर रहे थे, अलग नज़र से देख रहे थे। अभी भी वो सब लोगों ने उन बच्चों को, एक छोटा कद का अमित था, ये सुनीता जो पैरों पे चल नहीं सकती थी, उन्होंने क्या किया, तेजी से अमित ने पेंडल दबाया, कुर्सी जैसे ही भागी वैसे ही सब ये तीनों उनके वो देख के फरीदा भी उनके पीछे भागी है। तभी भी सब लोगों ने उनको वही नज़र से देखा, लेकिन अभी सुनीता उनसे, उनका दिमाग से उन्होंने ख्याल निकाल दिया था और समझा था कि चलो हम भी आम लोग बच्चों की तरह ही है, ऐसा समझ के मन में खुशी लिया और वहाँ से वो दोनों भी तीनों भागे हैं। अभी फरीदा भी उनके साथ है, तो वो मज़ा आया उनको रास्ता पार करते समय। यहाँ पे बच्चों ये कहानी जो है वो ख़त्म होती है। आपको समझ में आया है ना ठीक से? अगर कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ शब्द समझ में नहीं आया है, मैंने आपको विलोम शब्द दिया है, कुछ ग्रामर भी इसके साथ दे रहा हूँ, तो ये सब आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कुछ आप कॉल करके पूछ सकते हो। इसका अगली तासिका में हम क्या देखने वाले हैं, इस कहानी के जो प्रश्न उत्तर है वो हमें देखने हैं। लेकिन यहाँ आज हम थोड़ा शुरुआत करते हैं। देखो, कहानी से एक प्रश्न उत्तर में आता है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? क्योंकि वो अलग लग रही थी। वो पैरों से नहीं चल सकती थी, पहिया कुर्सी पे बैठी थी, इसलिए उसको सब लोग गौर से देख रहे थे। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? आप इसका जवाब दे सकते हो बच्चों। क्या हुआ था कि सुनीता अपने हाथ से वो चीनी लेने ही वाली थी, उसने हाथ आगे बढ़ाया भी था, लेकिन दुकानदार को क्या लगा कि ये तो चल नहीं सकती, उन्होंने उसके गोद में वो रख दिया। ये व्यवहार उसको पसंद नहीं लगा। हाँ, यहाँ पे अब बच्चों हम रुकते हैं। अगली ताशिका को पूरा ये प्रश्न उत्तर हम देखेंगे, उसके बाद मैं कुछ आपको नोट्स भी भेज रहा हूँ, लेकिन आपको होमवर्क पूरा करना ही है। याद रखो, आप होमवर्क कुछ कम लोग बच्चे कर रहे हैं, सबको होमवर्क पूरा करना है, तभी आपको एग्ज़ाम में जो भी पूछे जाएंगे वो सवाल आसान जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं, मिलेंगे अगली ताशिका को। आपके लिए आज का दिन शुभ गुजरे। धन्यवाद।